साहब, बहुत खूबसूरत गज़ल उन्होंने पेश की। और अभी कुछ एक अंजुमन तामीर अदब नाम की संस्था है, उर्दू साहित्य के लिए काम करती है, और हर महीने एक मिसरा एक लाइन दी जाती है, जिस पर कि गज़ल शायर हजरात कह के लाते हैं। ये गज़ल उसी सिलसिले की एक गज़ल थी, 2-3 महीने पहले वो नशिस्त हुई थी, और उसमें अरमान साहब ने लिखी थी, यानी कि बिल्कुल ताज़ा गज़ल थी ये, उन्होंने पेश किया इसको। मैं, हमारे बीच में जब्बार शारिफ साहब हैं, जो मुशायरों की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। मैं उनके तारुफ के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि आप सभी उनकी शख्सियत से वाकिफ़ हैं। उनकी किताब गुलाबों का शहर पूरे हिंदुस्तान में, जैसे मैंने बताया था, बिक रही है। सागर भाई जानते हैं, एक राजपूत साहब हैं, कभी बॉम्बे के ही हैं, कल्याण में रहते हैं, और वो अभी उनका फ़ोन मेरे पास एक दिन आया था। जब्बार साहब का जो फ़ोन नंबर उस किताब में दिया गया है वो बदल गया है। उस किताब में चूंकि एडिटिंग मैंने की थी उस किताब की, तो मेरा भी नंबर है, तो वो बात करना चाह रहे थे। इनके दीवाने हैं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो मुंबई हो चाहे दिल्ली हो। और वो इनका सिलसिला महोत्सवों के झांसी महोत्सव से लेके आगरा महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा में होता है, लखनऊ महोत्सव, वाराणसी महोत्सव, वाराणसी में गंगा महोत्सव होता है, सभी महोत्सवों में और सभी जितने भी बड़े मंच हैं देश के, वहाँ इन्होंने अपनी गजलों का पाठ किया है, काव्य पाठ किया है। इन 2 मिसरों से मैंने आवाज देना चाहता हूँ कि हमारा जिक्र जहाँ तक है वो हकीकत है, हमारा जिक्र जहाँ तक है वो हकीकत है, फिर उसके बाद वो कुछ भी कहे फसाना है। जब्बार साहिब हमारे बचपन से मोहब्बतें मिलती रही हैं। हमारे माननीय मंत्री जी एसपी साहब, यहाँ सभी ये दोस्त बैठे हुए, मैं तमीज़ में न जाकर चाहता हूँ कि अपनी बात शुरू करूँ। मैं 4 विषय हाजिर करता हूँ। सागर त्रिपाठी साहब जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी दूर पहाड़ी से, मंदिरों से घंटियों की आवाज़ आ रही है, और जब उर्दू में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कहीं दूर किसी मीनार से कोई अज़ान नहीं। मैं 4 विषय हाजिर करता हूँ, आपकी नज़र करता हूँ कि लफ्ज़ गौर से तोल रहा है, लफ्ज़ गौर से तोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। लफ्ज़ गौर से तोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, और खुशबू सी हर समत है बिखरी, खुशबू सी हर समत है बिखरी, कौन ये उर्दू बोल रहा है। खुशबू सी हर समत है बिखरी, खुशबू सी हर समत है बिखरी, कौन ये उर्दू बोल रहा है, कौन ये उर्दू बोल रहा है। आइए एक मतलब दो शेर और हाजिर करता हूँ कि खुदाए पाक जहाँ मेहरबान होता है, खुदाए पाक जहाँ मेहरबान होता है, हर एक जर्रा वहाँ आसमान होता है। खुदाए पाक जहाँ मेहरबान होता है, हर एक जर्रा वहाँ आसमान होता है। और जाने किस लिए दिल रोने लगता है मेरा, जाने किस लिए दिल रोने लगता है मेरा, गली में जब कोई खाली मकान होता है। न जाने किस लिए दिल रोने लगता है मेरा, गली में जब कोई खाली मकान होता है। गज़ल का मतलब दूसरी से सुना के इजाज़त चाहूँगा, जहन में जहरी रखूँ। हासिल करता हूँ कि घरों से अपने निकलना बहुत ज़रूरी है, घरों से अपने निकलना बहुत ज़रूरी है, मिजाजे शहर बदलना बहुत ज़रूरी है। घरों से अपने निकलना बहुत ज़रूरी है, मिजाजे शहर बदलना बहुत ज़रूरी है। और शेर हाजिर करता हूँ, जहाँ पर हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मुलाज़ा फरमाएँ कि घरों से अपने निकलना बहुत ज़रूरी है, मिजाजे शहर बदलना बहुत ज़रूरी है। जो मूर्तियों की तरह हमको डसने निकले हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ आज शेर हाजिर करता हूँ कि जो मूर्तियों की तरह हमको डसने निकले हैं, हमको डसने निकले हैं, सरों को उनके कुचलना बहुत जरूरी है। जो मूर्तियों की तरह हमको डसने निकले हैं, सरों को
उनके कुचलना बहुत ज़रूरी है, सरों को उनके कुचलना बहुत ज़रूरी है। और शेर हाजिर करता हूँ कि वो दोपहर का है सूरज, कोई बता दे उसे। वो दोपहर का है सूरज, कोई बता दे उसे, यहाँ से अब तेरा ढलना बहुत जरूरी है। वो दोपहर का है सूरज, कोई बता दे उसे, यहाँ से अब तेरा ढलना बहुत जरूरी है। और जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं सकते, जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं सकते, वो ये समझ लें पिघलना बहुत जरूरी है। जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं सकते, वो ये समझ लें पिघलना बहुत जरूरी है। और एक शेर हाजिर करता हूँ आप सबका साथ कि पिघलना बहुत जरूरी है कि अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निज़ामे जहां। अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निज़ामे जहां। तुम्हारा साथ में चलना बहुत जरूरी है। अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निज़ामे जहां। तुम्हारा साथ में चलना बहुत जरूरी है। और वरना हिकारत से तुमको लोग देखेंगे, वरना हिकारत से तुमको लोग देखेंगे, जहां के रंग में ढलना बहुत जरूरी है। वरना हिकारत से तुमको लोग देखेंगे, जहां के रंग में ढलना बहुत जरूरी है, जहां के रंग में ढलना बहुत जरूरी है। और नजर तुमसे जो बदले तो फिर जान दो इतना, नजर तुमसे जो बदले तो नजर तुमसे जो बदले तो फिर जान लो इतना कि नजर उससे बदलना बहुत जरूरी है। नजर उससे बदलना बहुत जरूरी है। मक्के का शायर हाजिर कहता हूँ कि कदम कदम पे जो तकलीफ देते हैं शायर, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दहशतगर्द हो, कभी हमारा दोस्त कभी भाई नहीं होता, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है। तो कदम कदम पे जो तकलीफ देते हैं शायर, उन्हें भी आज मसलना बहुत जरूरी है। उन्हें भी आज मसलना बहुत जरूरी है। उन्हें भी आज मसलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल भाई, बहुत अच्छा कलाम आपने पेश किया। हमारे बीच में हमें बहुत खुशी हो रही है, निर्मल भाई बैठे हुए हैं। शब्दाकार एक संस्था, रेखा दीदी, हमारे इंद्रमोहन मेहता कैब साहब, निर्मल जैन साहब, हम भी उसमें थे। हम लोग चलाया करते थे और बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम शब्दाकार के माध्यम से किए हैं। आदरणीय बाबूजी राजेंद्र गुप्त साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी शब्दाकार का सहयोग हमेशा किया है। निदा फायजी साहब को बुलाया गया था, बड़े बड़े शायरों को हम लोगों ने बुलाया है उस बैनर में। हमारे बीच में एक और बड़ा नाम है हलीम राना साहब, बहुत अच्छे शायर हैं हलीम राना साहब, आप सब लोगों ने उनको सुना है, इंडिया लेवल के शायर हैं और मुशायरों में उनकी शिरकत हमेशा रहती है। मैं इन दो मित्रों के साथ उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। राना साहब एक मसला और एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि निकालो दिल से इन्हें क्यों संभाल रखे, निकालो दिल से इन्हें क्यों संभाल रखे हैं, जो कीड़े तुमने मोहब्बत के पाल रखे हैं। निकालो दिल से इन्हें क्यों संभाल रखे हैं, जो कीड़े तुमने मोहब्बत के पाल रखे हैं। और हमी को आँख दिखाती है गरीबी तू, हमी को आँख दिखाती है गरीबी तू, हमी तो है जो तेरी देखभाल रखे, हमी तो है जो तेरी देखभाल रखे हैं, हमी तो है। चंद शेर हमारे मतलब हाजिर कर रहा हूँ कि मैं सच्चाई छुपाता हूँ तो हिंदुस्तान जलता है, मैं सच्चाई छुपाता हूँ तो हिंदुस्तान जलता है।
मैं सच्चाई छुपाता हूँ तो हिंदुस्तान जलता है, अगर सच बात कहता हूँ मेरा ईमान जलता है। मैं सच्चाई छुपाता हूँ मेरा ईमान जलता है, अगर सच बात कहता हूँ मेरा ईमान जलता है। और हमारे घर, ये शेर मुलाजा फरमाए, आप मदद करें कि हमारे घर से भूखा जब कोई मेहमान जाता है, हमारे घर से भूखा जब कोई मेहमान जाता है, हमारी मुफलिसी रोती है दस्तरखान जलता है। हमारे घर से भूखा, हमारे घर से भूखा जब कोई मेहमान जाता है, हमारी मुफलिसी रोती है दस्तरखान जलता है। हमारी मुफलिसी रोती है दस्तरखान जलता है। और ये शेर फरमाए कि किसी भी बेनमाजी को कोई जब दफन करता है, किसी भी बेनमाजी को कोई जब दफन करता है, जमीन शोले उगलती है तो कब्रिस्तान जलता है। किसी भी बेनमाजी को कोई जब दफन करता है, जमीन शोले उगलती है तो कब्रिस्तान जलता है। जमीन शोले उगलती है तो कब्रिस्तान जलता है। राणा साहब से मुखातिब थे आप, और राणा साहब के बाद मैं आवाज़ देना चाहता हूँ उस्मान अशक साहब को, जो उस्मान अशक साहब तरन्नुम से पेश करेंगे। बेशक वो बहुत अच्छा तरन्नुम उनका है। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ इन दो मित्रों के साथ कि मेरी आंखें पढ़ के देखो, आंखों में है ख्वाब बहुत। मेरी आंखें पढ़ के देखो, आंखों में है ख्वाब बहुत। दरिया कितने छोटे छोटे लेकिन है सैलाब बहुत। उस्मान